जय हिंद साथियों। यूजीएस इंग्लिश हटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो सिलेबस है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र सिलेबस यानी इकोनॉमिक्स सिलेबस 12th इकोनॉमिक्स यानी 12वीं अर्थशास्त्र और सिलेबस जो है 2024-25 के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में 12th इकोनॉमिक्स में टोटल कितने बुक्स जो है हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जो है पहला बुक जिसका नाम क्या होगा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें जो है लेसन की यदि हम लोग बात करेंगे तो टोटल जो है 6 ठो लेसन है। और दूसरा बुक जिसका नाम क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें यदि हम लोग लेसन की बात करेंगे तो इसमें भी जो है 6 ठो लेसन है, यानी चैप्टर जो है 6 हैं। तो 6 इसमें हो गए और 6 जो है सेकेंड बुक में, जो कि टोटल कितने, टोटल जो है 12 चैप्टर जो है हम लोग को जो है पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। आइए अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि बुक फर्स्ट के अंदर यानी बुक पहला जो है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहला चैप्टर जो होगा इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अगर यहाँ से नंबर की बात करें तो 4 से 6 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वहीं हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करें जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अगर यहाँ से नंबर की बात करें तो 12 से 14 नंबर के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम क्या है, उत्पादन और लागत। यहाँ से लगभग जो है एग्जाम्स में 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद यदि हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। और यहाँ से जो है 10 से 12 नंबर के प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, बाजार संतुलन। यहाँ से जो है एग्जाम्स में 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहीं पहला बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। यहाँ से जो है 6 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल जो है इस बुक से 48 to 50 यानी 48 से लेकर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पहला बुक से। वहीं आगे हम लोग, आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, वहीं आगे हम लोग बात करेंगे यानी सेकेंड बुक की। सेकेंड बुक की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें पहला चैप्टर क्या आता है, इसमें जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन है। यहाँ से लगभग जो है 4 से 6 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और वहीं आगे हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। यहाँ से एग्जाम्स में जो है 12 से 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो मुद्रा और बैंकिंग। इसका नाम क्या है, मुद्रा और बैंकिंग। यहाँ से एग्जाम्स में जो है 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि अगला हम लोग चैप्टर की बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है, आय और रोजगार के निर्धारण। यानी यहाँ से 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से जो है 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहला यानी सेकेंड बुक का सबसे लास्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो जिसका नाम क्या है, खुली अर्थव्यवस्था, अर्थात मतलब समष्टि अर्थव्यवस्था। यहाँ से एग्जाम्स में जो है 6 से 8 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सेकेंड बुक से जो है लगभग 50 यानी 48 to 50, तो 50 नंबर यहाँ से हो गए फर्स्ट बुक से। बुक नंबर फर्स्ट से ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड बुक से अगर हम लोग बात करें, सेकेंड बुक से जो है बात करें तो लगभग 50 नंबर यहाँ से, और सेकेंड बुक से जो है 50 नंबर, टोटल जो है
100 मार्क्स के जो हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो कि हम लोग नंबर वेट जो है इस सिलेबस को और किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हम लोग क्लियर कर लिए। तो चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि एग्जाम्स का जो पैटर्न जो इसका पैटर्न रहता है क्या रहने वाला है। चलिए तो यहाँ तक का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं, देखिए एग्जाम्स में जो पैटर्न रहते हैं किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले टोटल जो है 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स। इसमें आपको ध्यान देना है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं। 100 ठो ऑब्जेक्टिव में, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको जो है 50 बनाना होता है, यानी 50 नंबर यहाँ से हो गए। यहाँ से कितने नंबर हो गए? 50 नंबर। और सब्जेक्टिव की बात करें तो इसको भी आप दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा, इसको दो भाग में जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल जो है आपको 30 ठो प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको 15 ठो बनाना होता है, एक 2 नंबर का होता है। तो यह जो है टोटल जो है 30 मार्क्स से यहाँ से हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। यहाँ से आपको जो है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो है 8 ठो प्रश्न होते हैं और बनाना कितना होता है आपको? 4 ठो। एक जो है 5 नंबर का होता है, तो 4 गुने 5 यानी 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि 50 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से और 20 नंबर यहाँ से, ये टोटल को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स हो जाएंगे। यानी अगर हम लोग बात करें 12th इकोनॉमिक्स सिलेबस की और उसकी पैटर्न की, तो 100 नंबर के पूरे पैटर्न को हम समझा दिए हैं और ये भी बता दिए हैं कि कहाँ से यानी किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो है हम लोगों ने 12th इकोनॉमिक्स और ईयर की बात करें तो 2024-25, तो इसके पूरे सिलेबस और पैटर्न को जो है अच्छे तरीके से यहाँ तक कवर किया गया है। चलिए यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से जो है 100 मार्क्स के जो 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था की जो सिलेबस और पैटर्न थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसमें मेन जो है हम लोग को क्या समझना था? सिलेबस और पैटर्न। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।